नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं 6 फरवरी को और 2 मार्च तक वो आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे। शुक्र बहुत विशेष ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट। केवल 2 ही ग्रहों को ये उपाधि दी गई है, बृहस्पति और शुक्र, और अपने आप में शुभता के प्रतीक हैं। शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो शुभता लेकर जाते हैं, भौतिक शुभता, भौतिक संपन्नता, ऐश्वर्य, आकर्षण, लग्जरीज, भोग। जिसका शुक्र अच्छा वही जीवन का आनंद लेने आता है। आप अपने आसपास देख लीजिए, 10 में से नहीं कहूँगा, शायद 20 या 25 लोगों में से एक व्यक्ति होगा जो जीवन का आनंद ले रहा है। शायद ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। अधिकतम लोग बस एक भेड़ चाल में हैं, पैसा कमाएंगा, ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चों को देंगे, वो बच्चों के लिए परेशान है। बल्कि पहले आप अपने लिए परेशान रहो, फिर बच्चों के लिए परेशान रहो, फिर पोता पोती के लिए परेशान रहो, फिर निकल जाओ। आप देखिए असल में जीवन कौन जी रहा है, असल में जीवन का आनंद कौन भोग रहा है। बहुत कम लोग। और ऐसा होगा कभी, हमेशा ऐसा ये खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो प्रारब्ध के अधीन है। तो प्रारब्ध क्या है? कभी कभी लोग पूछते हैं जो कि जब कंसल्टेशन में कि हमारा पास्ट लाइफ, आजकल क्या है ना, ये अलग अलग चीज़ें चलने लगी है। पास्ट लाइफ कर्मा क्या होता है? अरे भैया, पूरा जीवन पास्ट लाइफ कर्म है। आपकी कुंडली ही तो आपका पास्ट का, प्रारब्ध का पूरा लेखा जोखा है। तो हर कुछ पास्ट लाइफ कर्मा ही होता है। वो ठीक है, लोगों ने अपने अपने पता नहीं कौन कौन से रीडिंग्स करते हैं, लेकिन हर चीज़ प्रारब्ध से जुड़ी है। वो हमें बात, और इसको समझने के लिए ज्योतिष आनी चाहिए। तो खैर ऑफ द टॉपिक नहीं जाते, लेकिन शुक्र का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके लिए वो सप्तमेश भी हैं, आपके लिए 12वें घर के स्वामी भी हैं। यहाँ पे बुध के प्रभाव में भी हैं, राहु के प्रभाव में भी है, साथ में बैठे हैं। राहु केतु एक्सेस में है, वक्री बृहस्पति की दृष्टि है, तो इनका भी थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। वीडियो को उपयोगी बनाने के लिए मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है। पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल, जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत मत मेरा है, लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सर्वप्रथम आपके चौथे भाव में शुक्र आ रहे हैं और यहाँ पे वो दिग्बली है। तो कोई ग्रह अगर दिग्बली होता है तो उसका बहुत खुलकर रिजल्ट आता है। दिग्बल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कुंडली में। लोग कहते हैं षडबल में ये, षडबल वो। अरे षडबल तो यही है, और क्या है? ग्रह का दिग्बल कितना है, उसका स्थान बल कितना है। षडबल पर जाने की जरूरत ही नहीं। आपको कुंडली, जिसको कुंडली देखनी आती है वो देखते बता देगा कि व्यक्ति का कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा बली है। स्थान बल है, दिग्बल है, चंद्रमा का पक्ष बल है, सूर्य का आयान बल है। तो दिग्बली ग्रह बहुत पावरफुल होता है। मतलब कि यकीन मानिए, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दिग्बली है और स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है आपके लिए, वही ग्रह कुंडली को संभाल लेता है। इसलिए लग्न में बैठा बृहस्पति हमेशा विशेष माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो दिग्बली होते हैं। कई कुंडलियाँ देखी हैं, बहुत खराब कुंडली है, एक बृहस्पति लग्न में बैठकर कुंडली को बचा लेता है। ये प्रभाव होता है दिग्बल ग्रह का। तो चौथे घर में शुक्र दिग्बली है, तो अब वो किस चीज़ के कारक है? लग्जरीज के, भौतिक सुख के। तो अपने जो उनके नेचुरल रिजल्ट्स है ना, लग्जरीज, आनंद, भोग, इन सब के वो प्रभाव बहुत आराम से दे देंगे। घर में कुछ बहुत बड़ा भौतिक सुख आपको प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट, 12वें घर के स्वामी हैं शुक्र और यहाँ पे चौथे घर में बैठे हैं। तो ये इंडिकेट करता है अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है।
पुनः 12वें घर के स्वामी है शुक्र और यहाँ पे राहु के साथ बैठे हैं, यानी कि विदेश से संबंधित यात्रा, और इवन अगर आप विदेश में हैं और आप अपना पीआर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। ऑब्वियसली इस पे देश काल पात्र लगता है। अब अगर आप इस टाइम पे यूएसए में हैं तो वहाँ पे चीज़ें क्या चल रही हैं पता नहीं, तो वहाँ का नहीं कह सकते कि, लेकिन बाकी कहीं पे हैं आप जहाँ पर बहुत चीज़ें क्लियर हैं तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा टाइम है अप्लाई करने का। तो इसमें देश काल पात्र भी लगाना चाहिए। कभी भी बहुत जनरली बोल देना कि हाँ हर जगह ही अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप किस जगह पे हैं। मे बी आप कनाडा में हैं, वहाँ पे आई थिंक बहुत क्लियर है, पॉइंट बेस्ड भी होता है जितना मुझे आइडिया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूएसए में तो ऑब्वियसली आजकल क्या चल रहा है सबको ही पता है। 11वें घर के स्वामी बुध यहाँ पर हैं, जो एसेट्स दिखाता है। चौथा भाव प्रॉपर्टी व्हीकल्स का है और यहाँ पे राहु भी है, तो प्रॉपर्टी का भी योग है खरीदने का, और अच्छे व्हीकल्स लेने का भी योग है। जिनके पास पैसा ज़्यादा है, क्योंकि राहु भी हो सकता है वो कोई बहुत बड़ी ब्रांड, कोई बहुत बड़ा ब्रांड का व्हीकल खरीदे। और विदेश से भी जो आते हैं व्हीकल्स, उसका भी योग यहाँ पर बनता है। वो डिपेंड करता है कुंडली कैसी है। विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं और ये वैकेशंस के योग भी। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, और क्योंकि चौथा भाव है तो सपरिवार अगर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है। 8वें घर के स्वामी हैं बुध और 12वें घर के स्वामी हैं शुक्र, ये दोनों साथ में हैं और यहाँ पे राहु भी है। तो पहला तो ये गुप्त धन दिखाता है, सडन इनकम दिखाता है, क्योंकि लाभेश भी है यहाँ पर, और पैतृक संपत्ति से कोई लाभ मिल सकता है। और क्योंकि यहाँ पे राहु है और अष्टमेश है बुध, तो ये स्पेकुलेटिव मार्केट से भी आपको कुछ लाभ दिखा सकता है, दिला सकता है। अगला पॉइंट, 11वें भाव के स्वामी कौन है? बुध, और 7वें घर के स्वामी कौन है? शुक्र। ये बैठे हैं केंद्र में, तो बिजनेस में भी आपको कोई बहुत बड़ा काम मिल सकता है। और क्योंकि राहु है साथ में, तो विदेश से काम या अनएक्सपेक्टेडली कुछ अलग बड़ा काम आपको मिल सकता है बिजनेस में। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर को भी यहाँ पे, क्योंकि सप्तम भाव पार्टनर का भी होता है, तो भी लाभ मिल सकता है। अगला पॉइंट, सप्तम भाव के स्वामी कौन है? शुक्र, बुध नहीं शुक्र। सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, और अष्टम भाव के स्वामी कौन है? बुध, और यहाँ पे राहु के साथ बैठे हैं। ये अगर आप बिजनेस में कुछ नए इनकम के सोर्सेज जोड़ना चाहते हैं, उसका भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। क्योंकि शुक्र दिग्बली है और चौथे भाव में है, ये अपने आप अपने ऊपर खर्च करने का योग बनाता है। हम कभी कभी क्या होता है, जिम्मेदारियों के तहत इतने फंस जाते हैं, इतने समर्पित हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो ये शुक्र ही वो ग्रह है जो हमें रियलाइज़ कराता है कि भाई ठीक है, औरों के लिए करो, अपने लिए भी तो करना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, अपने ऊपर टाइम टू टाइम खर्च करना चाहिए। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने सबके लिए ही करना है, ठीक है करिए जितना आपकी कैपेसिटी है, लेकिन अपने देखिए, अगर आप खुश हैं तो आप अच्छा करेंगे, अगर आप ही दुखी हैं तो आप क्या करेंगे। शुक्र की एक और खासियत होती है कि वो अपने से पंचम भाव को स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये आपकी संतान के लिए अच्छा है, उनको कुछ लाभ मिल सकता है, और ये कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट, अष्टम भाव के स्वामी कौन है? बुध, यहाँ पे है। 12वें घर के स्वामी कौन है? शुक्र, यहाँ पर है। राहु केतु एक्सेस में है। कोई पैतृक संपत्ति बहुत टाइम से आप बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक पा रही थी, बहुत अच्छा योग है। और क्योंकि चौथे भाव में है यहाँ पर ये सब, तो अगर आप इवन अपनी पैतृक संपत्ति पे कुछ काम स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो उसका भी योग है। सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो अपने से 10वें में बैठे हैं। ये रिकॉग्निशन दिखाता है कि आपको ना रिकॉग्निशन मिल सकता है अपने कार्य क्षेत्र में, और क्योंकि ये भाव 10वें से सप्तम है तो ये और दिखाता है कि आपको जीवन में या करियर में रिकॉग्निशन मिल सकता है। और क्योंकि चौथे में शुक्र है तो ये कभी कभी चैरिटी की तरफ भी लेके जाता है, कि हो सकता है आपको किसी के लिए कुछ हेल्प करने का मौका मिले, अपनी कैपेसिटी में अवश्य ऐसा मौका मिलता है तो करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव्स थे। अब थोड़ा नेगेटिव चीज़ों की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। पहला तो चौथे भाव में इतने सारे ग्रह, जिसमें से शुक्र हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं, बुध हैं जो 8वें घर के स्वामी हैं, दोनों ही दुष्ट स्थान कहे जाते हैं। केवल बुरा नहीं होता लेकिन इनको दुष्ट स्थान तो कहा जाता है। और राहु, इमोशनल प्रॉब्लम्स, बहुत इमोशनल प्रॉब्लम्स रहेंगी, घर में लड़ाई झगड़े, मैरिड लाइफ में, क्योंकि सप्तमेश है शुक्र और कारक भी हैं, राहु के तो एक्सेस में फंस गए हैं, मैरिड लाइफ में भयंकर प्रॉब्लम्स, और इवन इन लॉज के कारण ना वो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, या हो सकता है इन लॉज ही उसका कारण बने।
शुक्र की दृष्टि भी है यहाँ पर 10वें भाव पर, तो ये इंडिकेट करती है कि ऑफिस पॉलिटिक्स, मैं हमेशा कहता हूँ इस चीज़ को। और क्या हुआ ना कि घर में बाहर वालों के कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा सा उनका इन्वॉल्वमेंट कम कीजिएगा। 12वें घर के स्वामी चौथे घर में बहुत खर्चे, मतलब कि घर के लोगों पर, घर के लोगों की सेहत पर मरम्मत तो करानी ही पड़ेगी। कोई ना कोई आपका या तो व्हीकल का या फिर घर में कोई नुकसान हो जाएगा, उस पर मरम्मत करानी पड़ेगी। माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो भी अच्छी नहीं दिख रही। घर में पैसों को लेकर भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं इस टाइम पे, अवॉइड करने चाहिए क्योंकि ना इस ऐसे झगड़े बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं लॉन्ग टर्म तक। हो सकता है 1-1.5 हफ्ते बाद चीज़ें सुलझ जाए, लेकिन वो चीज़ें भूलती नहीं। तो पैसों की बात को तो मत डिस्कस कीजिएगा, जितना हो सके अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि बोलना पड़ता है, लेकिन जितना हो सके अवॉइड करें। और कभी कभी क्योंकि अष्टमेश यहाँ पे ना, कभी कभी घर में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। सेहत की अगर हम बात करें तो दिल, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, कार्डियक इशूज, लंग्स, हार्मोनल प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज और इन्फेक्शंस बहुत तंग कर सकते हैं। तो इन सब एरियाज पे ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव्स हैं। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी के सामने बैठकर एक घी का दिया अर्पण करें। ओम महामतये नमः, ओम महामतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का 2-2 बार पाठ करके किसी भी मंदिर में चावल का दान करके आए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।